मुंबई में सोमवार रात को टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर हुए जानलेवा हमले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। कंगना रनौत ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से इसमें कार्रवाई करने की अपील की थी, जिस पर जवाब देते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करेंगी। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर सोमवार रात 9 बजे उस वक्त एक युवक ने चाकू से 3 वार किए, जब वो मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक कैफे से लौट रही थीं। एक्ट्रेस पर हमला उनके घर के पास किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार युवक का नाम योगेश महिपाल सिंह है और वो एक प्रोड्यूसर बताया जाता है। युवक मालवी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और जब मालवी ने इनकार कर दिया तो युवक ने उन पर हमला कर दिया। एक्ट्रेस फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। वर्सोवा पुलिस ने योगेश के खिलाफ हत्या की कोशिश करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मालवी ने अपनी सर्जरी के बाद नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की और विस्तार में इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए अपनी हेल्थ की जानकारी दी है। नमस्ते, मैं संजय मिश्रा बोल रहा हूँ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। और सबसे पहले मैं आपके हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप हैं कैसी। अभी सर्जरी हुई है मेरी कल और उसके बाद कुछ ज़्यादा पेन्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स दिए जा रहे हैं मुझे। और मतलब डॉक्टर ने कहा है कि आपको 1 हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन यू विल बी फाइन। मतलब टोटल रिकवरी पीरियड जो रहेगा वो 2 मंथ्स का रहेगा। और अभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ। आई एम जस्ट वेटिंग एंड हैविंग पॉजिटिव होप ऑन दैट। ओके, अब ये बताइए कि आपको कितनी और क्या क्या चोट आई थी, अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं, क्योंकि लिखा तो है कि 4 बार चाकू से आपको चोट लगा था, लेकिन आपको लगा है, आप अच्छे से हमको बता पाएंगे कि कितनी चोट आई थी और क्या कुछ हुआ था। जी, सो सबसे पहले तो उसने मेरे स्टमक पे अटैक किया। स्टमक पे अटैक किया तो वो जो उस वक्त मैं अटैक के बाद एकदम से बेंड हो गई, तो वो चाकू काफी ज्यादा अंदर नहीं जा पाया, बट वो फिर भी 1.5 इंच तक अंदर गया था। और फिर जब मैं नीचे बैठ गई तो उसने मुझे फेस पे अटैक करने की कोशिश की। तो मुझे एकदम से, बिकॉज आई वाज वेरी अलर्ट दैट टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव टू बी अलर्ट। तो उसने जैसे ही फेस पे अटैक किया, मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर लिया और मुंह नीचे कर दिया। तो ही जस्ट चॉप्ड माई हैंड्स। मतलब मेरी राइट हैंड में नाइफ एक जगह से जाके दूसरी जगह से निकला है और लेफ्ट हैंड में मेरी एक फिंगर पूरी ऑलमोस्ट निकल गई है। तो वो सर्जरी में भी डॉक्टर्स को कल 3 घंटे लगे उस फिंगर को करेक्ट करने में। और वो भी उन्होंने कहा है कि अभी वी आर नॉट श्योर कि वो मूव करेगी कि नहीं करेगी आफ्टर स्टिचेस गेट हील्ड। तो हम फिर फिजियोथेरेपी से उसको हम मूव करेंगे, लेकिन अभी वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। और कुछ स्क्रैचेस जो हैं वो बैक पे आए हैं। तो ये मतलब बोथ हैंड्स एंड स्टमक एंड थोड़ा बहुत बैक में यहाँ पे इंजरीज आई हैं। ओके, मतलब हमको ये पता ही नहीं था आपके दोनों हाथ में चोट आई है, एक उंगली कट गई है और एक हाथ में आर पार हो गया है चाकू। हाँ, दोनों। मतलब मैं अभी खाना भी खुद नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि दोनों तरफ उन्होंने वो लगाया है एंड आई कांट इवन मूव माई फिंगर्स, देयर इज नो सेंसेशन और इट्स वेरी स्टिफ राइट नाउ। आई कांट यूज माई बोथ हैंड्स एट ऑल। इनके झांसे में कैसे आ गई, अपने आप को प्रोड्यूसर बताना, कहाँ पर आपसे चूक हो गई? देखिए, मैं झांसे में नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज मैं अगर किसी से मिलती हूँ या कुछ काम की बात करती हूँ तो पहले मैं उसको गूगल पे चेक करती हूँ। तो मैंने देखा था उसका प्रोफाइल कि ही हैज वर्कड विद 4-5 बिग प्रोडक्शन एज अ एडी। और उसने 7-8 साल एडी करके उसने कुछ काफी वीडियोस भी बनाए हैं जो कि नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और ये नेहा शर्मा, सिद्धार्थ शुक्ला, इन सबके साथ काम किया है। तो ये सब मैंने उसका काम देखा था, तो मुझे उसने अप्रोच किया था काम के लिए। तो आई स्पोक टू हिम यू नो ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड। तो वो सब चीजें उसने मुझे 2-3 बार मिलके प्रोफेशनल ही बातें की। और एक बार वो मुझे कांटेक्ट किया था किसी सॉन्ग के लिए। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेलेबल इन बॉम्बे। तो मैंने उसको कहा कि विल वर्क नेक्स्ट टाइम। लेकिन जब वो लॉकडाउन के बाद ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी, उसने मुझे पीछा करना शुरू कर दिया। ही टोल्ड मी आई लाइक यू, मुझसे शादी कर लो, ये सब, यू नो, दैट ऑल दिस रबिश थिंग्स। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि दिस आई शुड अवॉइड दिस। तो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग, क्योंकि ऐसे कितने लड़के आपको आगे पीछे घूमते हैं, आप अवॉइड ही करोगे ना। बिकॉज आई फील कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे।
तो मैं उस चीजों को कभी इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ, क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह में कोई आपको अप्रोच करेगा 2-3 बार, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो वो आपका पीछा छोड़ देगा। यही होता है ना यहाँ पे। आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 6 years। किसी भी लड़के ने मुझे आगे कुछ बोला, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, वो उसने अगली बार नहीं तंग किया। तो आई वॉज होपिंग दिस थिंग फ्रॉम दिस गाय ऑल्सो। तो और मुझे दुबई जाना था अराउंड 9th of October। तो आई थॉट आई एम नॉट हियर फॉर 15 days एंड देन विल फॉरगेट, वो भूल जाएगा और वो नहीं आएगा किसी। द मोमेंट आई लैंडेड फ्रॉम दुबई एंड उसने पूरा प्री प्लान करके रखा था मुझे मारने का। वी गॉट टू नो फ्रॉम द पुलिस येस्टरडे दैट उसने जहाँ वो रहता था उसने अपने ओनर को भी बोल दिया था कि आई एम लीविंग दिस फ्लैट ऑन 25th, और उसने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था। मतलब इट वाज फुल प्लान, फुल प्रूफ प्लान टू किल मी and maybe rape me or whatever it was, but God has saved me and I'm very thankful to God कि मुझे मतलब बचा लिया उन्होंने। and otherwise he had, you know, he had that plan to kill me for sure, because he was so well prepared on that day. Because I could see that thing in his eyes that he came only to murder me that day. लीगल कार्रवाई में अब क्या क्या करना काम शुरू हुआ है? एफआईआर हो गई है? और अगर हो गई है, अगर आपको पता है डिटेल एफआईआर में क्या क्या चीज की जा रही है, कौन कौन सी धाराएं सेक्शन लगाई जा रही हैं, अगर आप जितना बता सकती हैं। देखिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन सेक्शन 307 तो आई नो अबाउट इट, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट अदर सेक्शंस। लेकिन 3-4 तो सेक्शंस लगेंगे उसके ऊपर, बिकॉज ही वाज मेंटली टॉर्चरिंग मी, ही वाज फॉलोइंग मी एंड ही ट्राइड टू किल मी एंड दैट वाज अ हाफ मर्डर। तो ये सारी चीजें हैं जो लगेंगी एंड फॉर श्योर आई विल बी हायरिंग अ वेरी गुड लॉयर। और वो उसको केस को आई विल नॉट लेट हिम कम आउट ऑफ द जेल फॉर एटलीस्ट 25-30 years फॉर श्योर, बिकॉज ये छोटी चीज नहीं है। टू किल समवन इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड ही हैज टू बी बिहाइंड द बार्स फॉर एटलीस्ट 20-25 years। आपके ऊपर हमला किया, वहाँ के लोगों का रिएक्शन कुछ समझ में आया आपको? कोई बचाने आया, नहीं आया, लोग दौड़े थे? नहीं, वहाँ पे काफी लोग थे एक्चुअली। वो बैक रोड जो एरिया, वहाँ पे काफी लोग वॉक करते रहते हैं, साइकिलिंग करते रहते हैं, तो काफी लोग जा आ रहे थे। तो पहले जब वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था तो लोगों को लगा कि दिस मस्ट बी अ कपल फाइट और समथिंग। सॉरी, ये लोखंडवाला बैक रोड पे आपके पास है? नो, इट्स अ वर्सोवा बैक रोड, जहाँ पे वो सारी बिल्डिंग्स है ना बैक रोड, इफ यू नो अमरनाथ बद्रीनाथ बिल्डिंग, तो दैट इज वर्सोवा बैक रोड। तो वहाँ पे काफी लोग साइकिलिंग वॉकिंग करते रहते हैं। तो दैट इन दैट एरिया, तो वहाँ पे जब वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, व्हेन ही वाज फॉलोइंग मी इन हिज कार और वॉकिंग, तो लोगों को लग रहा था कि दिस मस्ट बी अ कपल फाइट, सो नोबडी इंटरफेयरिंग। ओके, ही वाज कमिंग बिहाइंड मी एंड ऑल दैट, सो ही वाज चेजिंग मी। तो लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया। द मोमेंट ही टुक हिज नाइफ आउट, you know, he just did this thing within 15 seconds. You can't even count 15 seconds. He finished everything and he ran away. So log bhag ke aaye, and I was also got up and walked some distance, you know, to tell people like please save me. And I saw like nobody even bothered. मतलब वहाँ पे 25 लोग थे और उसमें से 20-25 लोगों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा था, because they got scared seeing those heavy bleeding, you know. I was holding my stomach और बहुत खून बह रहा था, तो लोग डर गए, कोई आगे नहीं आ रहा था बचाने के लिए। तो I asked people please take me to hospital। और वहाँ पे एक लड़का था, जा रहा था साइकिल पे, क्या नाम था उसका, हाँ कुछ रविश करके कुछ लड़का था, and he asked one uncle that please you take this girl to hospital, you know, I'll be following you in the cycle, and that's how I reached hospital। आपको ऑटो से पता है? ऑटो से? हाँ, ऑटो से लेके आया वो मुझे हॉस्पिटल में, एंड ऑटो पूरा खून से भर गया था, एंड दैट ऑटो गाय वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड, यू नो, टू टेक मी टू द हॉस्पिटल। इंडस्ट्री से किसी का फोन या मैसेज आया? हालांकि आपका फोन तो बंद होगा, लेकिन हाँ, कलाकारों ने, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, किसी तरह की मदद या जो भी? हाँ, काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेरे मतलब कुछ जान पहचान वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोन ऑफ है, क्योंकि मुझे क्राइम ब्रांच ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि डोंट पुट योर फोन ऑन, और मैं अपना फोन नहीं देख रही हूँ अभी। और काफी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, आई नो दैट once I'll be able to, you know, reply to them, then I will surely reply to everyone and talk to them, but right now I can't even move my fingers, so it's very difficult to use phone also। yeah। मालवी, आपको पैसे ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है ना? आर्थिक रूप से आप ठीक हैं कि आपको मदद चाहिए?
नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स दे आर कमिंग टुमारो, सो राइट नाउ माय गार्डियंस आर टेकिंग केयर ऑफ, बट टुमारो माय फैमिली इज देयर, तो दे विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।